बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर घर में बेटे और बेटियाँ होते हैं, मगर कम कम मैंने ऐसा देखा है कि बेटों ने फादर्स डे और मदर्स डे मनाया हो। ये जिन घरों में बेटियाँ हैं, ये नेमत और सादत उन्हीं के हाथ ज़्यादा आती है, चूँकि वो उस मोहब्बत को डिज़ाइन करती हैं। कल फादर्स डे था। मेरी दोनों बेटियों ने अलग अलग तस्वीरें पुरानी ढूंढी, उनकी छोटे छोटे क्लिप्स बनाए अपनी पुरानी तस्वीरों के साथ। एक में को 10-12, बल्कि 2010 की बात होगी, हम जंडियाला शेर खान गए थे वारिस शाह के मज़ार पे। तब दोनों मेरी बेटियां छोटी छोटी थी, तो वहाँ मज़ार के बाद हमने उनको घोड़े पे बिठाया। एक हमारा स्टूडेंट था, उसके गांव गए, वहाँ खाना था। मैं पूरी अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास, तब मैं स्पिरिट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड था, तो पूरी हम अपने डिपार्टमेंट को लेके गए हुए थे। तो वो साथ बड़ा ही शानदार गीत, शाम तक दसियों लोगों ने उस गीत को लगाया। दूसरी बेटी ने अपना बनाया। फिर शाम को मैं जब ऑफिस से फारिग होके घर पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है और आप तैयार हों। फिर सब तैयार हुए, हम बाज़ार गए, तो मेरे लिए उन्होंने बजट रखा हुआ था। फिर मुझसे पूछा आपको जूते कौन से चाहिए। अच्छा, मैंने मजाक से कहा मुझे एक तो इजी शूज़ चाहिए, एक मकैज़न कहते हैं मकेशन को। और तो फिर उन्होंने मेरे लिए 3 जूते ख़रीदे अपनी पॉकेट मनी से। फिर जवाबन मैंने भी अपनी बेटी को ख़रीद के दिया, वाइफ को ख़रीद के दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब हम लेक सिटी चलते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं। तो अचानक उनका मूड बदला। उन्होंने कहा हमें ये जो कोयटा वाले होते हैं पराठों वाली बड़े बड़े, वहाँ लेके चलें। फिर हम वहाँ गए। वहाँ फिर उन्होंने जो चिकन पराठे थे वो हमने बनवाए। वो अजीब उसको गोल लंबा करके उसमें चिकन भर के फिर बनाते हैं। फिर हमने वहाँ छोटी बेटी के लिए चॉकलेट पराठा बनाया। मुझे मलाई पराठा पसंद है, मगर मैंने डरते रहते, जो कि बेगम साथ थी, तो फिर आमलेट पराठा बनवाया और उसमें से भी आधा उन्होंने ले लिया कि अंडे ज़्यादा ना खाएं। फिर एक हमने लच्छे वाला पराठा, साथ बोतलें ली, साथ वो मैंने चाय ली। इट वॉज़ अ प्लेजेंट टाइम। मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसे मौके कभी हों तो बहुत अच्छा। फिर हमने हनी मंच है, ये फिरोज़पुर रोड पे, जहाँ सेवर की बहुत बड़ी ब्रांच है कई कनाल में, वहाँ उनकी हनी मंच की, तो उनका एक दूध का बना हुआ केक होता है, वो फिर हमने खाया, बहुत ही लजीज होता है। आई लव दिस हनी मंच, जो केक है दूध का, अभी कभी ट्राई कीजिएगा। तो आज फिर उन्होंने आज मेरी बारी है, आज जवाबन उनको मैं इंशाल्लाह तो खाना रात को कहीं खिलाऊंगा। लेकिन सच्ची बात है, उस वक्त साथ बारिश शुरू हो गई, किनमिन, तो मौसम भी बड़ा उम्दा हुआ। घर आके गाड़ी खड़ी करके तो हम चारों फिर सैर पे निकले और हल्की हल्की जैसे ड्रिजलिंग बूंदाबांदी हो रही थी। फिर अच्छा, ये वो मौसम था जैसे बचपन में हम सबको अच्छा लगता है, बच्चों को भी, कि भीगना और वॉक करना। तो हमारी वाइफ तो हमें छोड़ के घर आ गई कि मैंने नहीं भीगना। फिर हम तीनों फिर घूमते रहे। हमारे करीब, हमारे घर के दोनों साइडों पे पार्क है, तो फिर हमने पार्क के को 8-10 चक्कर लगाए, खूब सारी बातें की, अच्छे मोमेंट्स को याद किया। तो ए प्यारे लोगों और ए प्यारी बेटियों, पहले तो आप सबको ऐसे करके सलूट है। अभी पीछे मैं आपको अपनी टीम को कहूँगा आपको दोनों वो क्लिप्स भी दिखाएं जो दोनों बेटियों ने बनाए। जब भी फादर्स डे मदर्स डे आए, वैसे तो हर दिन ही फादर्स डे और मदर्स डे मोहब्बत से होना चाहिए। एक हदीस है कि सुबह सुबह अपने बाप को मोहब्बत से देखना और माँ को मोहब्बत से देखना, कुछ खिदमत किए बिना, तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है, उसका बहुत अजर व सवाब है। चाहे जाए कि आप उनका बोसा लें, उनको थोड़ा सा दबा दें, खैर खैरियत। हम जब सुबह उठते हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि उठ के अस्सलाम वालेकुम कहना, तो जब सुबह खैर हम कहते थे, अभी मैं इनको उठता हूँ, सलाम करता हूँ, फिर ये मुझे सलाम करते हैं। फिर सुबह बखैर, सुबह नूर, सुबह फुल, ये हम एक दूसरे को कहते हैं। फिर छोटी बेटी पहले उठ के पढ़ रही होती है। घर की बरकत, घर की खुशी, घर की नेमत, बच्चियाँ यही सीखती हैं और अपने घरों में जाके मोहब्बत का पैगाम लेके जाती हैं। घर में अपने अब सड़े हुए और बहुत सी शिकायतें मेरे पास आती हैं कि माँ बाप को स्वाय पैसों के और स्वाय ज़रूरतों के कुछ और नहीं सूझता, और अपने बच्चों के साथ जो कमा रहे होते हैं उनके साथ बहुत वो ज़्यादती करते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन वो इतनी तकलीफ़देह शिकायतें होती हैं कि जिस रिश्ते को बहुत ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए,
एक दूसरे को देखकर आपको राहत महसूस हो, एक दूसरे के कंधे पे सर रख के आप यू फील गुड। एक मज़े की बात आपको और बताऊं कि हमारे दोस्त जो आसिफ साहब वो आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि कल परसों जब एफएससी का आखिरी पेपर था तो हम पूरी फैमिली हमने बाज़ार से फूल ख़रीदे, हार ख़रीदे, और फिर चूँकि हमारी बेटी का आखिरी पेपर था, उसका यौम आज़ादी था, ये मुल्तान रोड पे चूंग के करीब गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ इनके पेपर्स थे। बहुत रश था और गाड़ियाँ और पेरेंट्स खड़े, तो ऐसे में मैं, मेरी अहलिया, बेटी, हमारे जो मावन साहब हैं, ये सब वो कैमरा लेके खड़े थे और हम अपने फूल और हार लेके। तो हमें ये भी डर था कि नूरे बाहर निकलेगी तो वो भागेगी गाड़ी की तरफ, हमने गाड़ी तो पीछे खड़ी की, तो फिर हमने उसको हार पहनाए, उस पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की, उसने मेरे गले लगी, बोसा उसको दिया। तो आसिफ साहब ने कहा कि उस वक्त मैं पूरी फैमिली के साथ देख रहा था और हम ये सोच रहे थे कि हमने ये क्यों नहीं, उनकी बेटी भी एग्ज़ाम दे रही थी, हमने ये क्यों नहीं किया। मेरे दोनों बच्चियों के जो मैट्रिक के और इंटर के एग्ज़ाम्स हुए, हमने हर एग्ज़ाम के बाद इसको सेलिब्रेट किया, वापस आके भी उनको स्पेशल खाना खिलाया और उनको बकअप भी किया, सुबह छोड़ना, लेके जाना, उस बीच में वापसी पर उसको पसंद है ओरियो का मिल्क शेक पीना। तो ये लाजिम था कि पर्चे के बाद वहाँ जुबली टाउन में एक शॉप है जो जूसेस बनाते हैं, तो अवैस साहब बगैर पूछे जाके गाड़ी वहाँ खड़ी कर देते और ओरियो का मिल्क शेक ला के उसको पिलाते थे। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों की मेमोरी में महफूज रहती हैं, उन्हें याद रहती हैं, और ये खुशी उनको देते रहना चाहिए। मेरा रब आप सबकी मोहब्बतों को कायम रखे, बच्चों की आंखों में और नूर और सुरूर, और वो आपके लिए खुशी का बायस बने, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और ये हमारी मोहब्बतों का सिलसिला इसी तौर पे चलता रहे। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।